नमो बुद्धाय। आज हम लोग भगवान बुद्ध के दम में जानेंगे कि भगवान बुद्ध के प्रति उनके समर्थक, प्रशंसक तथा उनके प्रति लोगों में किस प्रकार की श्रद्धा थी। उनमें उनके समर्थक और श्रद्धा वाले पहले उनके उपासक थे। धानांजनी ब्राह्मण की श्रद्धा। तथागत के अनगिनत समर्थक और प्रशंसक थे। उनमें से एक धानांजनी थी। वह भारद्वाज ब्राह्मण की पत्नी थी। उसका पति तथागत से घृणा करता था, लेकिन धानांजनी भगवान बुद्ध की भक्त थी। उनकी श्रद्धा उल्लेख करने योग्य है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के समीप बेलूवन बिहार के कलंदक निवास स्थान पर ठहरे हुए थे। उसी समय भारद्वाज परिवार के एक ब्राह्मण की धानांजनी नामक पत्नी अपने पति के साथ राजगृह में रहती थी। पति तो तथागत का बड़ा ही विरोधी था, लेकिन धानांजनी बुद्ध धम्म और संघ के प्रति उतनी ही प्रसन्न थी। उसे त्रिरत्न की स्तुति करने में आनंद आता था। जब कभी वह इस प्रकार मुंह खोलकर प्रशंसा करने लगती, उसका पति कान बंद कर लेता। एक बार जब उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित किया था, उसने ब्राह्मणी से कहा कि वह और जो चाहे करे, किंतु बुद्ध की स्तुति सुनाकर वह उसके अतिथियों को अप्रसन्न न करे। धानांजनी ऐसा कोई वचन देने को तैयार न थी। उसने उसे धमकाया कि तलवार से केले को काट डालने की तरह वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। वह आत्म बलिदान के लिए तैयार थी। इस प्रकार उसने अपनी वाणी की स्वतंत्रता की रक्षा की और उसने भगवान स्तुति में 500 बुद्ध की गाथाएं कह सुनाई। ब्राह्मण ने बिना शर्त के पराजय स्वीकार किया। भोजन पात्र तथा सुनहरी चम्मच रख दिए गए थे। अतिथि भोजन करने बैठे। अतिथियों को भोजन कराते समय ही उसकी बलवती भावना ने जोर मारा। वह बेलू बड़ा विमुख हुई और उसने त्रिरत्न की स्तुति की। अपमानित अतिथि उठ खड़े हुए। एक नास्तिक की उपस्थिति से सारा भोजन अपवित्र हो गया था। थू थू करते हुए वे वहाँ से विदा हुए। ब्राह्मण ने सारा भोज चौपट कर देने के लिए ब्राह्मणों को बहुत गालियाँ दी। उसने फिर भारद्वाज ब्राह्मण को भोजन कराते समय त्रिरत्न की स्तुति की। बुद्ध को नमस्कार है, धम्म को नमस्कार है, संघ को नमस्कार है। उसने ऐसा कहने पर भारद्वाज ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाया, चंडालिनी कहीं की, हर समय उसी सिर मुंडे के गीत गाती रहती है। हे चंडालिनी, मैं तेरे गुरु को जाकर सबक सिखाता हूँ। धानांजनी का उत्तर था, हे ब्राह्मण, सदैव समार सब ब्रह्मलोक के किसी श्रमण ब्राह्मण, किसी देवता या किसी मनुष्य को भी मैं नहीं पाती, तो उस अरहत सबुद्ध को इस प्रकार भला बुरा कह सके। लेकिन तुम उसके पास जाओ, तब तुम स्वयं देखोगे। तब खिजा हुआ और अप्रसन्न ब्राह्मण तथागत की खोज में निकला। वहाँ पहुँचकर जहाँ तथागत ठहरे हुए थे, उसने शिष्टाचार की बात की और तब एक और जा बैठा। इस प्रकार बैठे हुए ब्राह्मण ने तथागत से प्रश्न पूछे, सुखपूर्वक रहने के लिए हमें किसकी हत्या करनी चाहिए और रोना न पड़े इसके लिए किसकी हिंसा करनी चाहिए? गौतम, यह क्या है जिसकी हत्या का तुम सबसे अधिक समर्थन करते हो? तथागत ने उत्तर दिया, सुखपूर्वक रहने के लिए क्रोध की हत्या करनी चाहिए और रोना न पड़े इसके लिए हमें क्रोध की हिंसा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, क्रोध की, जिसका विषैला मूल है, जिसका उत्तेजना पूर्वक शिखर है और जिसने हत्यारा माधुर्य है, श्रेष्ठ जनों ने इसी प्रकार की हिंसा की प्रशंसा की है। यदि भविष्य में और रोना पीटना न हो तो क्रोध की हिंसा कर डालनी चाहिए। भगवान बुद्ध के प्रवचन के श्रेष्ठत्व को समझ भारद्वाज ब्राह्मण बोला, भगवान अद्भुत है, भगवान अद्भुत है। जैसे कोई आदमी गिरी पड़ी वस्तु को स्थिर कर दे अथवा
प्रच्छन्न को प्रकट कर दे अथवा मार्ग भ्रष्ट को ठीक रास्ता दिखा दे अथवा अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि आँख वाले बाहर की चीज़ें देख ले। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने मुझे नाना प्रकार से अपना सधम प्रकट कर दिया। भगवान, मैं बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण में ग्रहण करता हूँ। मैं गृहस्थी त्याग कर प्रवजित होना चाहता हूँ। इस प्रकार धनांजलि न केवल स्वयं भगवान बुद्ध की भक्त थी किंतु उसने औरों को भी भक्त बनाया। उसके बाद विशाखा की दृढ़ श्रद्धा थी भगवान के प्रति। विशाखा अड़ंग जनपद के भद्य नगर में जन्मी थी। पिता का नाम धनंजय और माता का नाम सुमना था। एक बार सेल ब्राह्मण के नियंत्रण पर बहुत से भिक्षुओं सहित तथागत ने भद्य की यात्रा की। सेल ब्राह्मण की पोती विशाखा की आयु उस समय 7 वर्ष की थी। यद्यपि विशाखा की आयु केवल 7 वर्ष की ही थी, तब भी उसने भगवान बुद्ध के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। मेंढक ने उसे आज्ञा दे दी कि वह तथागत के दर्शन कर आए। साथ के लिए उसने 500 साथी, 500 दास और 500 रथ भी दिए। रथ को कुछ दूरी पर खड़ा करके वह पैदल तथागत के पास पहुंची। भगवान बुद्ध ने उसे धम्म का उपदेश दिया और वह उनकी गृहस्थ शिष्या बन गई। इसके बाद 15 दिन तक मेंढक भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को प्रतिदिन नियंत्रित करके भोजन कराता रहा। अंत में जब प्रसेनजीत के कहने पर बिंबिसार ने धनंजय को कौशल जनपद में रहने के लिए भेज दिया तो विशाखा भी अपने माता पिता के साथ गई और साकेत में रहने लगी। श्रावस्ती का एक सेठ था, नाम था मिगार। वह अपने पुण्य वर्धन नामक पुत्र का विवाह करना चाहता था। उसने कुछ लोगों को योग्य लड़की की खोज में भेजा था। लड़की की खोज करने वाले मंडली घूमते घूमते साकेत आ पहुंची। उन्होंने देखा कि किसी त्यौहार के दिन विशाखा सरोवर पर स्नान करने जा रही है। उसी समय जोर की वर्षा आई। विशाखा की सखियां भाग खड़ी हुई, लेकिन विशाखा नहीं भागी। वह अपनी समान गति से चलती हुई उस जगह जा पहुंची जहां मिगार के दूत खड़े थे। उन्होंने उससे पूछा, तूने दौड़कर अपने कपड़े क्यों नहीं बचाए? उसने उत्तर दिया कि उसके पास कपड़ों की कमी नहीं है, किंतु दौड़ने से फिसल कर गिर पड़ने और अंग भंग हो जाने का डर रहता है। अविवाहित लड़कियां, वह बोली, उस सामान की तरह से है जो बिक्री के लिए रखा है। उनकी शक्ल सूरत ठीक रहनी चाहिए। जिन्हें उसके सौंदर्य से पहले ही प्रभावित कर दिया था, वे उसकी बुद्धि से और भी प्रभावित हुए। दूतों ने उसे एक पुष्प गुच्छ भेंट किया जो विवाह के प्रस्ताव का प्रतीक था, जो स्वीकृत हुआ। विशाखा के घर लौटने पर दूत भी पीछे पीछे घर आए। उन्होंने पुष्पवर्धन से विवाह करने का प्रस्ताव विशाखा के पिता धनंजय के सम्मुख प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और पत्रों की अदला बदली द्वारा स्थिर हुआ। जब राजा प्रसेनजीत ने सुना तो उसने साथ साकेत चलने के लिए कहा। यह असाधारण सम्मान की बात थी। धनंजय ने राजा, उसके राजाधिकारियों, मिगार, पुष्पवर्धन तथा बारातियों का बड़ा ही आदर सत्कार किया। आतिथ्य में किसी तरह का कमी न होने दी। वधू के लिए गाने बनवाने 500 सुनार नियुक्त किए गए। धनंजय ने अपनी लड़की के दहेज में धन से भरी 500 गाड़ियाँ तथा सोने और पशुओं से भरी 500 गाड़ियाँ दी। जब विशाखा के विदा होने का समय आया तो धनंजय ने उसे 10 उपदेश दिए, जिन्हें मिगार ने भी साथ के कमरे में ही होने के कारण सुन लिया। ये 10 उपदेश थे। घर की आग बाहर नहीं जाने देना, बाहर की आग घर में नहीं आने देना, जो बदले में दे उन्हें ही देना, जो बदले में न दे उन्हें नहीं देना, जो दे उसे देना, जो नहीं दे उसे न देना, प्रसन्नतापूर्वक बैठना, प्रसन्नतापूर्वक खाना पीना, आग को संभालना तथा गृह देवताओं का सम्मान करना। दूसरे दिन धनंजय ने 8 गृहस्थों को अपनी लड़की के गुण दोषों का विवेचन करने के लिए नियुक्त किया और उसका कर्तव्य था कि यदि विशाखा पर कोई आरोप लगाया जाए तो उसकी जांच करे।
मिगार चाहता था कि उसकी पुत्र वधू को श्रावस्ती की जनता देखे। लोग सड़क के दोनों ओर खड़े थे और विशाखा ने रथ में खड़े खड़े श्रावस्ती में प्रवेश किया। जनता ने उस पर से तरह तरह की चीज़ें न्यौछावर की, किंतु वे सभी चीज़ें उसने लोगों में बांट दिया। मिगार निघंटों का उपासक था। विशाखा के घर पर आने के बाद शीघ्र ही उसने उन्हें बुला भेजा। उसके आने पर मिगार ने विशाखा को उनका स्वागत करने के लिए कहा, लेकिन उसकी नग्नता देखकर ही विशाखा उद्विग्न हो उठी। उसने उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया। निघंटों ने आग्रह किया कि विशाखा को वापस भेज दिया जाए, किंतु मिंगार ने प्रतीक्षा करना उचित समझा। एक दिन जब मिंगार खाना खा रहा था और विशाखा पास खड़ी पंखा झल रही थी, घर के बाहर एक भिक्षु खड़ा दिखाई दिया। विशाखा एक ओर हट गई कि मिंगार की नज़र उस पर पड़ जाए, लेकिन मिंगार ने भिक्षु की ओर देखा तक नहीं, वह अपना खाना खाता रहा। यह देख विशाखा ने भिक्षु से कहा, भंते आगे बढ़ जाए, मेरा ससुर बासी भोजन खाता है। मिंगार को बहुत क्रोध आया। उसने उसे वापस भेजना चाहा, किंतु विशाखा के कहने पर मामला उन 8 पंचों के सामने उपस्थित किया गया। विशाखा के विरुद्ध जितने भी आरोप लगाए गए थे, उन्होंने उन सब की जांच की, किंतु विशाखा निर्दोष पाई गई। विशाखा ने तब आज्ञा दी कि उसे उसके पिता के घर पर भिजवाने की तैयारी की जाए। मिंगार और उसकी पत्नी ने क्षमा मांगी। विशाखा इस शर्त पर आना स्वीकार किया कि मिंगार भगवान बुद्ध और उसके भिक्षुओं को घर पर निमंत्रित करेगा। यह उसने किया, किंतु निकंठों के दबाव के कारण उसने तथागत को भोजन कराने का काम विशाखा को ही सौंपा। अपने पर्दे की ओर से तथागत का प्रवचन सुनता रहा। उस प्रवचन का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उपासक हो गया। यह विशाखा के प्रति अत्यंत कृतज्ञ था। इसके बाद से वह उसको अपनी माता के समान समझने लगा और उसी प्रकार आदर सत्कार करने लगा। इसलिए इसके बाद से विशाखा नाम मिंगार माता पड़ गया। विशाखा की ऐसी दृढ़ श्रद्धा थी तथागत में। उसके बाद मल्लिका की श्रद्धा। एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन राम में ठहरे हुए थे, एक गृहस्थ का प्रिय पुत्र मर गया। पिता उसके शोक से इतना संतप्त हुआ कि उसका खाना पीना और कारोबार छूट गया। वह हमेशा श्मशान भूमि में जाता था और जोर जोर से चिल्लाता था, पुत्र तुम कहाँ हो, पुत्र तुम कहाँ हो। शोक संतप्त पिता भगवान बुद्ध के पास आया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। यह देख कर के उसका दिमाग सर्वत्र खाली था। उसकी किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। वह यह भी नहीं बताता था कि वह क्यों आया है। उसकी ऐसी अवस्था देखकर तथागत ने, तुम अपने आप में नहीं हो, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है। मेरा चित्त स्थिर कैसे रह सकता है जब मेरा इकलौता प्रिय पुत्र चल बसा। हाँ गृहपति, हमारे प्रियजन शोक संताप कष्ट दुख और अनुताप का कारण होते ही हैं। गृहस्थ को क्रोध आ गया। बोला, ऐसी बात कौन स्वीकार कर सकता है। हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और सुख का कारण होते हैं। यह कहता हुआ असंतुष्ट गृहपति भगवान बुद्ध के कथन को अस्वीकार कर उठकर चला गया। समीप ही कुछ जुआरी बैठे हुए जुए खेल रहे थे। गृहपति उनके पास पहुंचा और उन्हें अपनी बात कह सुनाई कि कैसे वह तथागत के पास गया, कैसे तथागत ने उसके स्वागत किया, कैसे तथागत ने उसे क्या कहा और फिर कैसे वह उठ करके चला आया। जुआरी बोले, तुम्हारा कहना एकदम ठीक है। हमारे प्रिय जन हमारे लिए आनंद और सुख का कारण होते हैं। गृहपति को लगा कि उसे उन जुआरियों का समर्थन प्राप्त होगा। धीरे धीरे यह बात फैलती फैलती राजा के निवास तक पहुंची। वहाँ राजा ने मल्लिका रानी को कहा कि तुम्हारे श्रमण गौतम ने कहा कि प्रियजन शोक संताप कष्ट दुख और अनुताप का कारण ही होते। स्वामी, यदि तथागत ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा है। मल्लिका, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु की हर बात को जी ऐसे ही कहकर स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार तू भी जो कुछ श्रमण गौतम कहते हैं उसे यदि तथागत ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा है कहकर स्वीकार कर लेती है। जा तू दूर हट। तब मल्लिका ने नलिधान ब्राह्मण को बुलाया और कहा, भगवान बुद्ध के पास जाओ, मेरी ओर से
चरणों में सिर रख करके नमस्कार करो, तब कुशल समाचार पूछ चुकने के बाद पूछो कि क्या जो कुछ भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा है वह उन्होंने सचमुच कहा है, और जो कुछ भी तथागत उत्तर दे उसे आकर ठीक ठीक वैसे ही बताना। मल्लिका रानी की आज्ञा मान ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और जाकर प्रश्न किया कि क्या उन्होंने वास्तव में वैसा ही कहा था। हाँ ब्राह्मण, प्रियजन शोक संताप कष्ट दुख और अनुताप का कारण होते ही है, ये कुछ प्रमाण है। एक बार यहीं श्रावस्ती में ही एक स्त्री की माँ मर गई, बेटी होश हवास गंवाए पागल बनी, एक बाजार से दूसरे बाजार, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते चिल्लाती घूमती थी, क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है, क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है। एक दूसरा प्रमाण श्रावस्ती की ही एक स्त्री है जिसका पिता मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, पति मर गया, वह होश हवास गंवाए पागल बनी, एक बाजार से दूसरे बाजार, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते चिल्लाती घूमती थी कि क्या किसी ने मेरे प्रियजन को देखा है। तीसरा प्रमाण श्रावस्ती का ही आदमी है जिसकी माँ मर गई, जिसका पिता मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, पत्नी मर गई, बेटी मर गई, होश हवास गंवाए पागल बाजार में घूमती रही। इस प्रकार उसने अपने पति को यह बात बता दी। उसके पति ने उसके 2 टुकड़े कर दिए और उसके बाद स्वयं भी आत्महत्या कर लिया ताकि उन दोनों का मरण साथ साथ हो सके। ब्राह्मण नली धान ने यह सब बात जाकर सप्तशः रानी मल्लिका को कह सुनाया। तब रानी मल्लिका राजा के पास पहुंची और बोली, स्वामी, क्या आपको अपनी इकलौती पुत्री बजीरा प्रिय है। हाँ प्रिय है। यदि आपकी बजीरा को कुछ हो जाए तो आपको कष्ट होगा या नहीं। यदि बजीरा को कुछ हो जाए तो इसका मेरे जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वामी, क्या आपको मैं प्रिय हूँ। हाँ प्रिय हो। यदि मुझे कुछ हो जाए तो आपको दुख होगा या नहीं। यदि तुम्हें कुछ हो जाए तो इसका मेरे जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वामी, क्या आपको काशी कौशल की जनता प्रिय है। हाँ प्रिय है। यदि उसे कुछ हो जाए तो आपको अनुताप होगा या नहीं। यदि काशी कौशल की जनता को कुछ हो जाए तो मुझे बड़ा अनुताप होगा। यह हो ही कैसे सकता कि ऐसा न हो। तो भगवान बुद्ध ने क्या इससे कोई भिन्न बात कही थी। राजा ने पश्चाताप प्रकट करते हुए उत्तर दिया, मल्लिका, नहीं, यही कहा था। इस प्रकार उन्होंने भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा अर्पित किया। एक गर्भिणी की तीव्र अभिलाषा थी। एक बार भगवान बुद्ध मग्ग देश के सुनसुभार पर्वत पर भेषक लावन के मृगदायन में ठहरे हुए थे। पद्य नाम का बोधि राजकुमार का प्रसाद अभी बनकर समाप्त हुआ था। उसमें किसी श्रमण ब्राह्मण या अन्य किसी भी व्यक्ति का वास नहीं था। राजकुमार ने संजित पुत्र नाम के एक ब्राह्मण को कहा, भगवान बुद्ध के पास जाकर मेरी ओर से उनके चरणों में नमस्कार करो, उनका कुशल समाचार पूछो और उन्हें भिक्षु संघ सहित कल के भोजन का निमंत्रण कर दो। निमंत्रण भगवान बुद्ध तक पहुंचा, जिन्होंने उसे मौन रहकर स्वीकार किया, जिसकी सूचना राजकुमार को मिल गई। रात बीत जाने पर राजकुमार ने अपने पद्य नाम के महल में श्रेष्ठ भोजन तैयार कराया और सीढ़ियों पर सफ़ेद वस्त्र बिछवाया। इसके बाद उसने तरुण ब्राह्मण की जबानी भोजन की तैयारी की सूचना भिजवाई। यह हो जाने पर उस दिन पूर्वाह्न में चीवर पहन तथा पात्र हाथ में लेकर तथागत वहाँ आए, जहाँ अपने महल के दरवाजे के बाहर राजकुमार प्रतीक्षा कर रहा था। तथागत को आता देखकर राजकुमार आगे बढ़ा, अभिवादन किया और तथागत के पीछे पीछे महल की ओर वापस आया। सीढ़ियों के नीचे भगवान बुद्ध चुपचाप रुक गए। राजकुमार बोला, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पीछे धूसों पर चरण रज पड़ने दें। मैं तथागत से प्रार्थना करता हूँ कि इस धूसे पर चरण रज पड़ने दें, जो कि चिरकाल तक मेरे हित तथा सुख के लिए होगा। लेकिन तथागत चुप रहे। दूसरी बार भी राजकुमार ने प्रार्थना की, तब भी तथागत आगे नहीं बढ़े। तीसरी बार भी उसने प्रार्थना की, तब तथागत ने आनंद की ओर देखा। आनंद समझ गए और उन्होंने कहा कि यह धूसे लपेट दिए जाएं, क्योंकि तथागत पीछे आने वाले लोगों का ख्याल कर, भावी जनता का ख्याल कर
उस धूसे पर पैर नहीं रखेंगे। राजकुमार ने धूसे इकट्ठे करवा दिए और महल में ऊपर बैठने के लिए आसन लगवाए। तब भिक्षु संघ भगवान बुद्ध ऊपर पधारे और पीछे आसन पर विराजमान हुए। राजकुमार ने अपने हाथ से भिक्षु संघ और तथागत को भोजन परोसा। भोजन की समाप्ति पर राजकुमार एक नीचा आसन ग्रहण कर एक ओर बैठ गए और बोले, भगवान, क्या वास्तविक कल्याण आराम के रास्ते पर चलने से प्राप्त होता है या कष्ट सहन करने के रास्ते पर? तथागत ने उत्तर दिया, पूर्व में बोधि लाभ करने से पूर्व मैं भी इस बारे में विचार करता था। जिस समय मेरे काले काले बाज थे, तारुण्य के मध्य में था, अपने रोते माता पिता को छोड़कर मैंने सिर के बाल और दाढ़ी मुड़ा ली तथा कसाय वस्त्र धारण कर लिया, प्रवजित हो गया। एक परिव्राजक कल्याण पथ का पथिक अनुपम शांति की तलाश करने लगा। अब मेरा निश्चित मत है, यदि आदमी सद्धर्म को जानता है तो वह दुख का अंत कर सकता है। राजकुमार बोला, क्या अद्भुत सद्धर्म है? क्या अद्भुत सद्धर्म की व्याख्या है? यह समझने में कितना शुक्र है। तब तरुण ब्राह्मण बोला उठा, राजकुमार, यद्यपि आपने इस प्रकार का समर्थन किया है, किंतु अपने बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण नहीं ग्रहण की। राजकुमार का उत्तर था, ऐसा मत कहो, क्योंकि मैंने अपनी मातृश्री से सुना है कि जिस समय भगवान बुद्ध कौशाम्बी में घोषिताराम में ठहरे हुए थे, वह गर्भिणी अवस्था में ही भगवान बुद्ध के पास गई और जाकर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठकर उसने कहा, भगवान, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, जिस शिशु को मैं इस समय अपने गर्भ में धारण किए हुए हूँ, वह मेरी उत्पन्न संतान बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण कर रही है। भगवान, इस शिशु को इसके जीवन भर अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। दूसरी बार जब भगवान बुद्ध यहाँ इस भग्न देश में ही शिशुभा भारगिरी पर भेषक लावन में ठहरे हुए थे, मेरी दाई मुझे तथागत के पास ले गई और सामने खड़ी होकर बोली, यह बोधि राजकुमार बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता है। अब मैं तीसरी बार स्वयं यह शरण ग्रहण करता हूँ और तथागत से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। इस तरह भगवान बुद्ध के बहुत स्वागत और उन पर श्रद्धा अर्पित की गई।